हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। हमें क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि हमें जो वर्ड प्रॉब्लम दिया है उसके ऊपर से हमें उसके इक्वेशन बनाने और उससे ग्राफिकली हमें सॉल्यूशन ढूंढने हैं। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and cost of 1 pen. अब जो चीज़ पूछी है उसी का हमें ये 2 वेरिएबल है तो अलग अलग वेरिएबल सपोज करने हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil इक्वल टू ₹X और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू ₹Y। अब हम इक्वेशन बनाते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है 5 pencils and 7 pens टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो पेंसिल की कॉस्ट हमें 1 पेंसिल की X सपोज की है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5X प्लस पेन की कॉस्ट 1 पेन की कॉस्ट Y सपोज की है, तो 7Y इक्वल टू 50। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना। सेकेंड में उससे उल्टा दिया है तो 7X प्लस 5Y इक्वल टू 46, उसकी कॉस्ट 46 दी है। अब हमें दोनों के अंदर ग्राफ में प्लॉट करने के लिए जो वेरिएबल है उसकी दो दो वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ पे थोड़ा हमें दिमाग चलाना पड़ेगा इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करने के लिए, क्योंकि इक्वेशन का देखो जैसे कि ये हमारा है 5X प्लस 7Y इक्वल टू 50। अब हमें यहाँ पे y की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसकी वजह से ये 5 जो है ये 50 से डिविजिबल हो, तो ही हमें कोशिश करनी है कि यहाँ पे डेसिमल या फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए। तो मैं पहले क्या करूँगी, मैं y के बराबर 0 सपोज करूँगी। तो यहाँ पे इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करूँगी 7 इंटू 0। अब 7 0 जा तो 0 ही होगा, तो बचा 5X इक्वल टू 50। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल के सामने जाएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा। तो हमें x की वैल्यू क्या मिली 10। कब 10 मिली, जब y हमारा 0 था। अब हम यहाँ पे मैंने y की वैल्यू सपोज की थी, आप x की भी सपोज कर सकते हैं। अब मैं ये सोच रही हूँ कि अगर y की वैल्यू में 5 लेती हूँ तो 7 5 जा 35, 50 में से 35 जाएंगे तो भी जो आंसर आएगा वो 5 से ही डिविजिबल आएगा। तो मैं यहाँ सपोज कर रही हूँ y की वैल्यू 5। वापस वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर। थोड़ा सोच के करेंगे तो बिल्कुल हार्ड नहीं है, बस हमें कोशिश करनी है डेसिमल या फ्रैक्शन में आंसर नहीं आए। अब ये यहाँ पे प्लस है, इक्वल के सामने जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 5X के इक्वल टू वैल्यू मिली हमें 50। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा। 5 3 जा 15। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिली 3। यहाँ पे दोनों वैल्यू एक साथ लिख देते हैं, 10 और 0, और यहाँ पे 3 और 5। ऐसे ही हमें यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में भी ऑब्वियसली ये भी तो 7 और 5 है और यहाँ पे तो 46 है। तो हमें ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसकी वजह से ये होल नंबर में ही आए।
तो मैं यहाँ पे अगर x की वैल्यू हम देखते हैं, x हम 8 लेते हैं तो 7 8 ज़ा 56, हाँ 56 में से 46 अगर हम माइनस करेंगे 10 बचेगा जो 5 से डिविजिबल है, तो हम कर सकते हैं। नो डाउट वो नेगेटिव आएगा पर हो सकता है इंटीजर ही आएगा। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ x इक्वल टू 8। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, ये 56 जो है वो यहाँ पे प्लस है, इक्वल के सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर की साइन तो -10, ये मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीज़न में आएगा, 5 2 ज़ा 10 तो y हमें -2 मिला। दूसरा हम ले सकते हैं 7 3 ज़ा 21, 46 में से 21 अगर माइनस करे तो 25 आएगा, वो भी डिविजिबल है 5 से, तो यहाँ पे वापस हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ कि जो नंबर है वो हो जाता है, पर आपको अगर खुद करना है कोई और सम है तो थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा, थोड़ा ट्रायल एंड एरर मेथड से थोड़ा देखना पड़ेगा। हो सकता है एक आध बार आपका गलत भी हो, पर आसानी से मिल जाता है, इतनी दिक्कत नहीं होती है। ये यहाँ प्लस है, इक्वल के सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीज़न में तो हमें y की वैल्यू मिली 5। हमने x की वैल्यू 3 ली थी, तब y की वैल्यू मिली हमें 5, जो हम यहाँ पे एक साथ पुट कर देते हैं। अब हमें इसको ग्राफ में बताना है। मैंने यहाँ पे एक ग्राफ लिया है जिसमें मैंने ऑलरेडी x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यू लिख के रखी है। अब पहला हम बताएंगे x 10 था तब y 0 था, तो यहाँ पे ये x 10 है, y 0 है, तो यहीं पे वैल्यू आएगी 10 और 0। दूसरा था x 3 था तब y 5 था, तो ये x 3 है तब y यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हम वैल्यू लिख देते हैं। अब इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम इक्वेशन भी लिख सकते हैं ताकि पता चले कौन सी लाइन कौन से इक्वेशन की। अब दूसरी इक्वेशन की x 8 था तब y -2 था, तो ये x है और ये y है नीचे, और यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। और फिर x 3 था तब y 5 था, तो ये 3 है और ये 5 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक वैल्यू दोनों की सेम हुई है। अब इसका ग्राफ हमें लाइन मिलानी है। एक इक्वेशन यहाँ पे लिखा था तो दूसरा हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि दोनों ग्राफ कहाँ पे मिल रहे हैं, 3 और 5 में, और x हमने सपोज किया है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और y हमने सपोज किया है कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो यहाँ पे हमें मिला कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल
इक्वल टू ₹3 और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू ₹5 है ना। आसान, बहुत ही आसान है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट फिनिश हुआ। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।